13 सितंबर दिन शनिवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर गए हुए थे। वही मणिपुर जो साल 2023 में जल रहा था। उस वक्त देश के प्रधान सेवक को मणिपुर की याद नहीं आई थी, लेकिन अब 13 सितंबर को जब वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर गए तो तमाम जो गोदी मीडिया है और भाजपा के जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया, तमाम जो है तैयारियां की गई थी और भव्य तरीके से स्वागत हुआ। लेकिन स्वागत कैसा हुआ है ये मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी और तस्वीरें भी दिखाऊंगी। लेकिन उससे पहले आप समझिए कि 7,000 करोड़ की परियोजनाओं की यहां पर सौगात देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए थे, लेकिन मणिपुर वासियों को नहीं चाहिए था। क्यों नहीं चाहिए था? क्योंकि 2023 में जब मणिपुर जल रहा था, दो समुदाय के बीच हिंसक झड़प हुई और तमाम लोग बेघर हो गए, विस्थापित हो गए और तमाम लोग अपनी जान गंवा दिए। उस वक्त प्रधानमंत्री को मणिपुर की याद नहीं आई थी। अब आप सोचिए 2.5 साल का करीब वक्त गुजर गया, उसके बाद पीएम मोदी अब मणिपुर पहुंचे हैं। पीएम मोदी के वहां पहुंचने से एक रात पहले की तस्वीर आप देखिए, वीडियो देखिए। जो होर्डिंग्स लगे हुए थे उनके स्वागत को लेकर, उनके दौरे को लेकर, लोग उसे निकाल फेंक रहे हैं, उसे आग के हवाले कर रहे हैं। और जब मोदी जिस दिन पहुंचे मणिपुर, उस दिन मोदी गो बैक के नारे लग रहे थे। सुप्रिया श्रीनेत ने इस बीच क्या कहा है वो आपको पहले सुनाते हैं। साल बाद आखिरकार नरेंद्र मोदी जी आज मणिपुर जा रहे हैं, लेकिन सनद रहे वो वहां पर विस्थापित लोगों से मिलने या लोगों के आंसू पूछने या उन महिलाओं जिनके साथ बर्बरता हुई उनको ढांढस बंधाने या शांति की अपील करने नहीं जा रहे हैं। वो आज भी वहां पर रेलवे प्रोजेक्ट के उद्घाटन के लिए जा रहे हैं और शायद इसीलिए मणिपुर में उनके आगमन का विरोध हो रहा है। भला कौन भूल सकता है कि 2.5 साल से जलते हुए मणिपुर को अपने हाल पर छोड़कर मोदी जी तो दुनिया नाप रहे थे। कौन भूल सकता है कि जब तक मणिपुर में अपनी सरकार पर नहीं बनाई तब तक राष्ट्रपति शासन नहीं लागू हुआ। कौन भूल सकता है कि इन 2.5 सालों में नरेंद्र मोदी जी ने शांति की एक अपील नहीं की और मणिपुर के एक जनप्रतिनिधि से नहीं मिले। कौन भूल सकता है कि जब आदमखोरों की भीड़ ने महिलाओं को नोचा तो 78 दिन तक मोदी जी चुप रहे और जब बोले भी तो 36 सेकंड के लिए। कौन भूल सकता है कि समूचे विपक्ष को एक अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ा जिससे कि मोदी जी सदन में मणिपुर पर वक्तव्य दे सके और मणिपुर पर उन्होंने 2 मिनट बात की। कौन भूल सकता है कि बीरेन सिंह को मुख्यमंत्री बनाए रखा जिनकी पुलिस आर्मी पर हमला कर रही थी। कौन भूल सकता है कि हथियारों की अनवरत सप्लाई चलती रही और लोगों के हाथ में बंदूकें थी और वो सड़कों पर थे। पूरी तरह से अराजकता फैली रही। मैं आशा करती हूं कि आज उद्घाटन करने के बाद मोदी जी हाथ जोड़कर मणिपुर से माफी मांगेंगे। माफी मांगेंगे उन महिलाओं से जिनके साथ वो बर्बरता हुई कि सोचकर रूह कांप जाए। माफी मांगेंगे उन बच्चों से जिनकी हत्याएं हो गई। माफी मांगेंगे उन विस्थापित लोगों से जिनका सब कुछ उजड़ गया। माफी मांगेंगे एक ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाए रखने के लिए जिसके ऊपर आरोप है कि उसने हिंसा भड़काई थी। मुझे एक बात का हमेशा फक्र रहेगा कि जब मोदी जी ने मणिपुर से मुंह मोड़ लिया था और उसके हाल पर उसको छोड़ दिया था, राहुल गांधी जी लगातार मणिपुर जाते थे, लोगों का हाल पूछते थे, उनको ढांढस बंधाते थे, उनके आंसू पूछते थे और ये विश्वास दिलाते थे कि ये देश उनके साथ खड़ा है। काश ये काम मोदी जी ने भी समय रहते किया होता। दोस्तों, मणिपुर दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे, इस दौरान उनका स्वागत कैसे हुआ ये भी आपको तस्वीर दिखाते हैं और साथ ही बताते हैं कि उनका स्वागत कितना भव्य हुआ है। आप भी जब तस्वीर देखेंगे तो ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर गोदी मीडिया ये तस्वीरें क्यों नहीं दिखाती, ये खबरें क्यों नहीं बताती है। क्योंकि ये जो तस्वीरें सामने आई हैं, आप देखिए बिल्कुल सड़कों पर सन्नाटा पसरा है। ये एक न्यूज एजेंसी के द्वारा ली गई तस्वीर है जो हम आपको दिखा रहे हैं और इसका पूरा वीडियो नहीं दिखा सकते दोस्तों, कॉपीराइट का इश्यू आएगा। लेकिन अब आप समझिए जो वीडियो सामने आया है जिसमें जब पीएम मोदी का काफिला सड़क से गुजर रहा था, एक्चुअली क्या होता है कि वहां पर तेज बारिश हो रही थी और इस दौरान प्रधानमंत्री हेलीकॉप्टर से ना पहुंचकर वो सड़क के रास्ते कार्यक्रम स्थल तक गए और वहां पर जब वो पहुंचे, उनका काफिला जब जा रहा था तो उनके स्वागत के लिए, उन्हें देखने के लिए, उनसे मिलने के लिए कोई नजर नहीं आ रहा था। बाकायदा स्कूल के बच्चों को सड़कों पर खड़ा किया गया। हाथों में आप जिनको तिरंगा लिए देख रहे हैं ये स्कूल के बच्चे हैं, ये छात्राएं हैं जो इस वक्त सड़कों पर खड़ी हैं और अपने आप में वो बातें करते हुए खुश नजर आ रही हैं। भला प्रधानमंत्री के दौरे से इन बच्चों को क्या लेना देना, लेकिन जिन्हें लेना देना है उन्हें आप समझिए जरा कि 2023 में जब मणिपुर जल रहा था तो किसी को मणिपुर की याद नहीं आई थी।
कांग्रेस नेता, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी उस दौरान से लेकर अब तक 3 बार करीबन दौरा मणिपुर का कर चुके हैं, लेकिन देश के प्रधान सेवक पीएम मोदी एक बार भी मणिपुर 2023 से अब तक नहीं गए हुए थे। इस बीच जब वो उनका संबोधन चल रहा था कार्यक्रम में, तो ये कहते हैं कि जब मैं सड़क मार्ग के रास्ते आ रहा था, अच्छा हुआ कि मेरा हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर सका। मुझे ये देखने का मौका मिला, मैं सड़क से जब आ रहा था कि भारी तादाद में लोगों की मौजूदगी थी और मैं ये देखकर बेहद खुश हो गया। इस तरह की बातें जो है पीएम मोदी कर रहे थे। अब जरा वो तस्वीर देखिए और पीएम मोदी का ये संबोधन सुनिए कि वहां पर कितनी भीड़ थी और उनके स्वागत में कितने लोग नजर आए। दोस्तों आपको बताएं, दृश्य देखे तो मेरा मन कहता है कि परमात्मा ने अच्छा किया कि मेरा हेलीकॉप्टर आज नहीं चला और मैं रोड से आया और जो रास्ते भर तिरंगा हाथ में लेकर के अबाल वृद्ध सबने जो प्यार दिया, जो अपनापन दिया, मेरे जीवन में मैं इस पल को कभी नहीं भूल सकता।